दो प्रकार का कर्म होता है। एक कर्म होता है मन प्लस इंद्रियां, एक कर्म होता है केवल मन, और एक कर्म और होता है केवल इंद्रियां। तो भगवान, या यूं कहिए आध्यात्मिक क्षेत्र में मन के कर्म को ही कर्म माना जाता है। इंद्रियों का कर्म मन के साथ हो तो ठीक है, वो भी कर्म है। लेकिन अगर केवल इंद्रियों का कर्म हो तो उसका फल नहीं मिलता। केवल इंद्रियों का कर्म होगा कैसे? इम्पॉसिबल। बिना मन के आए इंद्रियां कर्म कर ही नहीं सकती। देखो, ज्ञानी लोग मन को निर्विकल्प कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, तो उनकी कोई इंद्रिय कर्म नहीं करती। न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, कोई वर्क नहीं कर सकते। जैसे एक मृत व्यक्ति होता है, ऐसे ही समाधि वाला होता है। तो केवल इंद्रिय का कर्म कैसे होगा? केवल इंद्रिय का कर्म उसे कहते हैं कि जो कर्म कर रहा है उसमें मन का अटैचमेंट न हो। मन का अटैचमेंट और जगह हो और क्रिया इंद्रियों से हो। आप लोग दिन रात करते हैं, मालूम है आपको। आप लोग बिना अटैचमेंट के दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में, व्यापार में, सर्वत्र एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग, उसको व्यवहार कहते हैं। मन का अटैचमेंट तो घर में है, माँ में, बाप में, भाई में, बीवी में, पति में, बच्चों में, ये 8-10 में है। बाकी जगह मन का अटैचमेंट नहीं है। पैसा कमाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए दिन भर एक्टिंग करते हैं आप लोग, झूठ मूठ को। कहीं सारी कहते हैं, कहीं आई लव यू कहते हैं, सब झूठी बातें, शब्दों से। तो मन और जगह हो और इंद्रियां और जगह का काम करें तो ये इंद्रियों का कर्म कहलाता है। यही हम लोग भगवान के एरिया में करते हैं। 99.9% लोग, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सब यही करते हैं। नाटक, एक्टिंग, इंद्रियों की भक्ति। पुस्तक का पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं,
चारों धाम की मार्चिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मन पर कोई असर नहीं। मन अपने संसार में पक्का अटैच्ड है, क्योंकि बुद्धि का निश्चय है कि संसार में सुख है, हमको नहीं मिला। ठीक है, हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारी बीवी खराब है ये भ्रम है सबको। अनंत माँ बनाए, अनंत बाप बनाए, मनुष्य को कुत्ते बिल्ली गधे सबको बाप माँ बेटा बना चुके, अगणित, अनलिमिटेड, और सब जगह धोखा खाया। यही भ्रम रहा, ये हमारे परिवार वाले सब ऐसे ही हैं, और जगह अच्छे होंगे। और डिटैचमेंट नहीं हुआ कहीं भी, मर गए। तो जहां अटैचमेंट है, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। जैसे बाप में अटैचमेंट है, मरने के बाप गधा बना, हमको भी गधा बनना पड़ेगा। अरे जीवन मुक्त परमहंस जड़ भरत को हिरन बनना पड़ा। एक हिरनी शेर के डर से भागी, उसके पेट में बच्चा था, नदी में कूद गई और बच्चा गिर गया, पानी में बहने लगा। भरत जी बैठे थे उसी नदी के तट पर, उनकी निगाह गई, दया आ गई कि मर जाएगा। पानी में जल्दी से जाकर उसको उठा लिया। अब मां तो जान बचा के भाग गई उस पार, और भरत जी ने उस हिरन को पाल लिया। अब छोटा सा बच्चा हिरन का, उसको पालना एक साधारण बात नहीं है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उसे खिलाना पिलाना, पहले तो वो घास वास खाएगा नहीं, उसको लाड़ प्यार, नहलाना धुलाना, ये सब इतना अधिक उनका अटैचमेंट हो गया कि हर समय हिरन के साथ उसको चिपटाए रहे, उसको बगल में रख कर सोवे, उससे बातें करें। जहां अटैचमेंट होता है वहां स्पर्श की इच्छा होती रहती है। तो बाप हो, माँ हो, बीबी हो, बेटा हो, कहीं भी हो। अब मरने का समय आया जड़ भरत का, तो उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, इस हिरन का बहुत ध्यान रखना, हम अब शरीर छोड़ने जा रहे हैं। और उसी हिरन का ध्यान करके मर गए। मरने के बाद हिरन बनना पड़ा, हिरन। लेकिन चूंकि जीवन मुक्त परमहंस थे, इसलिए पूर्व जन्म का स्मरण था कि मैंने हिरन में अटैचमेंट किया, उसका ये परिणाम भोगा। तो मन का अटैचमेंट अगर संसार में है और भगवान संबंधी उपासना कर रहे हैं, तो उस उपासना का कोई फल नहीं मिलेगा। और यही कारण है बड़े बड़े पूजा पाठी
अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी हैं और 2-2 घंटे पूजा करते हैं। उनसे पूछो कि भगवान के दर्शन के लिए तुमने कितने आंसू बहाए। बाप मर गया, आंसू बहाए। बेटा मर गया, आंसू बहाए। अरे लड़की विदा हुई पति के यहां, खुद ही ब्याह कर रहा है, लाखों रुपया खर्च कर रहा है और रो भी रहा। लेकिन भगवान के मंदिर में भगवान का स्मरण करके उनके दर्शन की व्याकुलता में कभी आंसू नहीं बहाए, मर गए। अंतःकरण की शुद्धि करना है, हाथ की शुद्धि नहीं करना है पूजा करके, रसना की शुद्धि नहीं करना है पाठ करके। ये सिर रख दिया गुरु जी के चरण पर या मंदिर में, ये खोपड़ी को नहीं शुद्ध करना है, ये तो साबुन से हो जाएगा। मन को करना है, मन को। कोई भी ये शिक्षा नहीं देता हमारे देश में। इतना जप कर लो, इतना पाठ कर लो, इतना पूजा कर लो। सुंदरकांड का पाठ करना, रात रात भर जागरण हो रहा है और हल्ला मच रहा है सब। शराब पी पी के जागरण होता है, देवी जी का जागरण है। इनको नरक मिलेगा कि गोलोक मिलेगा? तो इंद्रियों की भक्ति से मन शुद्ध नहीं होगा। गंगा जी नहाने जा रहे हो, हाँ, भागे जा रहे हैं हरिद्वार, प्रयाग, क्या हुआ? नहाया है गंगा, चारों धाम हो आए। हाँ हाँ हो आए। मन में दो बात होनी चाहिए, एक तो संसार से डिटैचमेंट और भगवान में अटैचमेंट। संसार से वैराग्य, भगवान में राग, अनुराग। ये दो बातें हुई, वो तो नहीं हुई और बिगड़ गई। पहले तो हम पढ़ते थे बीए एमए में, तो खाली इतने ही ध्यान था पास हो जाए अच्छे डिवीजन में तो फिर नौकरी अच्छी मिल जाएगी, और कोई फिक्र नहीं था। फिर एक मैम साहब भी बुला लिया, उनमें अटैचमेंट हो गया। अब 1 2 4 बच्चे हुए, उनमें अटैचमेंट में नाती पोते चले गए मरते हुए। यानी और नीचे चलते चले गए। अब हमारे 15-20 आदमी की जो परिवार जिसको हम कहते हैं, एक का एक्सीडेंट हुआ, अब वो जो बूढ़ा है वो क्या हुआ? अरे अरे तो ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, चोट तो उसको आई है, नाती को। अरे मेरा नाती है जी। नाती है तो डॉक्टर के पास ले जाओ, हाय हाय क्यों कर रहे हो? अटैचमेंट है। एक मर गया, रो, दूसरा मरा, रो। अरे अपना दुख तो है ही है, शारीरिक मानसिक, ये सारे परिवार के दुख में भी दुखी आदमी जिंदा है ही आश्चर्य है। और आशा करता है हमने इतना जप किया है, पाठ किया है, हमको तो गोलोक मिलेगा ही।
अरे मन का क्या हाल है? गंगा जी के बीच में खड़ा है, उससे पूछो गंगा जी कौन है मालूम है? ये जो बह रही है ये गंगा जी है। ये तो पानी है, वो गोमुख से निकला है। गंगा जी नाम की पर्सनैलिटी किसे कहते हैं वो तो हमको नहीं मालूम। तुम गंगा में खड़े होकर के क्या सोच रहे हो? वो नाव जा रही है, वो नहा रहा है, वो तैर रहा है, वो नहा रही है, हमारा वो कपड़ा रखा है, पर्स में रुपया है, कहीं पंडा पार न कर दे। ये मन में सब है संसार, और डुबकी लगाए जा रहे हैं। एक डुबकी, अरे यहां तक होता है कि पड़ोसी ने कहा, अरे श्रीवास्तव जी एक डुबकी मेरी भी लगा देना। अरे डुबकी लगाया मेरी? हाँ हाँ लगाया था। गंगा जी से कह दिया कि ये डुबकी दिए इंद्रियों की भक्ति हमने की, इसलिए 0/100 मिला। कुछ लाभ नहीं, टाइम बर्बाद किया। इसलिए मन की भक्ति ही भक्ति है, ये रट लो। राधे